हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस की कड़ी में आज हम एक दूसरी कहानी लेके आ रहे हैं और इस कहानी के माध्यम से इस इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस करेंगे। द वीवर एंड द प्रिंसेस इस कहानी का शीर्षक है। इसमें कहानी में जो सबसे मेन चीज दिखाई दे रही है कि यहां पर आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है और ये जो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का जो कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है वही चीज यहां पे है। देख लीजिए कि वंस अपॉन अ टाइम, ये एडवर्बियल फ्रेज है। इन ए स्मॉल किंगडम, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। देयर लिव्ड अ वीवर। देखिए यहां जो है, यहां पे या तो कहिए कि वीवर लिव्ड, ये ऑब्जेक्ट है। यहां पे ऑब्जेक्ट बाद में चला गया है, इसीलिए मैंने उसको पहले कर दिया है। कहता कि देयर लिव्ड अ वीवर, एक वीवर रहता था। हु वॉज स्किल्ड एट मेकिंग ब्यूटीफुल क्लॉथ। अब देखिए वीवर हु वॉज स्किल्ड। अब यहां देखिए हु माने जो यहां पे है और वॉज स्किल्ड एट मेकिंग ब्यूटीफुल क्लॉथ, जो बहुत सुंदर कपड़े बनाता था। कभी किसी जगह पर एक छोटे से किंगडम में एक जो है वीवर था, बुनकर था, और वो वीवर जो था वो स्किल्ड था, अर्थात माहिर था क्या, एट मेकिंग ब्यूटीफुल क्लॉथ, वो सुंदर कपड़े बनाने में माहिर था। देखिए फिर उसके बाद यहां पे ही वर्कड हार्ड एवरी डे, ये एडवर्बियल फ्रेज है, यहां पे ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हुआ है। वो प्रतिदिन कठिन परिश्रम करता था, वो बहुत मेहनत करता था, बहुत मेहनती था। और किस चीज में मेहनत करता था? वीविंग ब्राइट कलरफुल फैब्रिक। वो क्या था? वीविंग, बुनाई करने में। ये देखिए वर्ब 2 है, वहां पे वर्ब 1 था और यहां पे वर्ब 2 है। तो ये क्या है? ये वर्ब 1 था और ये वर्ब 2 है। क्या कहता कि और इसका ऑब्जेक्ट है ब्राइट कलरफुल फैब्रिक, वो जो है सुंदर जो है कपड़े बुनता था। दैट एवरीवन एडमायर, जिसको सभी लोग एडमायर करते थे। ये कंजंक्शन का काम कर रहा है। एवरीवन ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है और एडमायर ये वर्ब का काम कर रहा है। सेंटेंस लंबा हो गया है, जैसा देखिएगा इसको ध्यान से। आगे देखिए, ये थोड़ा सा कलर चुनने में थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हुई है। ये दोनों एक ही कलर है, थोड़ा सा डार्क और जो है ये हो गया है, लाइट हो गया है। वन डे क्या कहता है? वन डे द वीवर सा, एक दिन उस वीवर ने देखा। क्या देखा? द प्रिंसेस, उसने प्रिंसेस को देखा। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। और क्या देखा है? पासिंग बाय इन अ ग्रैंड प्रोसेशन, वो एक प्रोसेशन में, एक जुलूस के फॉर्म में वो जा रही है, अर्थात उसके पीछे आगे पीछे फौजी हैं और ये लोग हैं, तो एक ग्रैंड प्रोसेशन के रूप में वो जा रही है। तो उसने एक दिन देखा वो बहुत सुंदर कपड़े बुनता था और एक दिन देखा कि प्रिंसेस जो थी उसके देश की या उसके राज्य की जो प्रिंसेस थी वो जा रही थी और वो जो है एक ग्रैंड प्रोसेशन में जा रही थी, अर्थात जो है उसके पीछे आगे पीछे बहुत ज्यादा लोग चल रहे थे। शी लुक्ड लवली एंड काइंड, वो जो उसको दिखाई पड़ रही थी, शी लुक्ड लवली एंड काइंड, वो उसे प्यारी और दयालु दिखाई दे रही थी। ये यहां पे एक पार्ट हो गया है सेंटेंस का, एंड ये कंजंक्शन है। ही इंस्टेंटली फेल्ट इन लव विद हर, और वो तुरंत जो है ना उससे प्यार में गिर जाता है, उससे प्यार हो जाता है उसका। तो ये फेल वर्ब है, इन लव विद हर, वो उसके साथ प्यार करने लगता है, उसके प्यार में वो पागल हो जाता है। बट आगे देखिए क्या कहता है, बट फिर यहां पे ये कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है। ही वॉज अ सिंपल वीवर, लेकिन उसे एहसास था कि वो तो एक सिंपल वीवर है। ये सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट ये जो है लिंकिंग वर्ब है और ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। वो एक सिंपल वीवर था। एंड शी वॉज अ रॉयल प्रिंसेस, यहां पे भी ये लिंकिंग वर्ब है और यहां पे रॉयल प्रिंसेस। ये ऐसा था कि ये पीडीएफ में पहले थोड़ा सा बना लिया था, तो इसमें यहां पे लिंकिंग वर्ब लिखना मैं नहीं लिखा था,
ये कहानी बहुत पहले की थी, तो मैं सोचा आज इसको ये बना के रखी हुई थी, तो इसको मैं पीडीएफ ऐसे ही लेके चला आया हूं। तो ये लिंकिंग वर्ब है, आपने इससे पहले वाली कहानी में लिंकिंग वर्ब को देख लिया था, और ये इसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। हालांकि ये जो है दिखाई दे रहा है, उसमें मैंने उस कहानी में आप देखेंगे कि उसको मैंने ब्राउन से दिखाया था, लेकिन यहां पे जो ऑब्जेक्ट ही वाले कलर से, ब्लू से ही इसको मैंने शो कर दिया है। सो ही न्यू इट वुड बी इम्पॉसिबल टू बी विद हर। अब देखिए ये नाउन क्लॉज है, इट वुड बी, देखिए ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, ये यूज हो रहा है ऑब्जेक्ट की तरह से, लेकिन ये है क्या चीज, ये नाउन क्लॉज है। तो नाउन क्लॉज है, तो अब इसमें क्या है, ये फिर इसमें देखिए ये जो है, एक बार फिर से देख लीजिए, ये मैं कह रहा हूं कि जो अंडरलाइन वाला पार्ट है ये जो नाउन क्लॉज है। अब जब नाउन क्लॉज आ गया तो उसमें सब्जेक्ट वर्ब होगा, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होगा। तो अब इस वाले पार्ट में इट जो है सब्जेक्ट है, वुड बी वर्ब है, इम्पॉसिबल टू बी विद हर ये उसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। हालांकि ये जो मैं बता दिया कि मैं इस पीडीएफ को पहले बना के रखा था और आज इसको मैं पढ़ाने लगा हूं, तब ये मुझको दिखाई दे रहा है। मैं मूड बना था कि इसको पढ़ाऊंगा, ये आ गया और मैं पढ़ाने लगा आप लोगों को। तो ये यहां पे सब्जेक्ट का है। हालांकि इससे पहले वाले में मैंने आपको क्लियरिफाई कर दिया है कि इसमें ये सब्जेक्ट है, वर्ब उसके कलर को चेंज कर दिया है और उसके वाले नीचे वाले पार्ट को अंडरलाइन कर दिया है। तो वही चीज यहां पे भी है। तो ये नाउन क्लॉज है। अगला सेंटेंस देखिए, द वीवर सब्जेक्ट है, थॉट एंड थॉट। अब उसी के बारे में वो सोचता चला जा रहा है, थॉट एंड थॉट अबाउट व्हाट ही कुड डू, वो क्या करे, व्हाट ही कुड डू। देखिए ये भी यहां पर एक सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, यहां ऑब्जेक्ट की ये नहीं है। वो क्या करे, उससे तो वो प्यार कर बैठा। वो प्रिंसेस को देखा जो बहुत ही जो है हम्बल दिख रही थी, बहुत ही शांत स्वभाव की दिख रही थी, बहुत ही काइंड दिख रही थी। तो अब वो क्या कहता है, लवली एंड काइंड यहां पे वर्ड आया था, वो दिख रही थी। अब वो उसी के बारे में सोचता चला जा रहा है, अबाउट व्हाट ही कुड डू। अब वो करे क्या, अब होता क्या है कि फाइनली, अब यहां पे आते हैं हम लोग, फाइनली ही प्रेड। अब यहां पे देखिए एक्स्ट्रा जानकारी के लिए कर दिया है, ही सब्जेक्ट है, प्रेड टू द गॉड फॉर हेल्प, और अंत में उसने जो है भगवान से प्रार्थना की। किस लिए प्रार्थना की, टू हिज फॉर हेल्प, उसने सहयोग के लिए भगवान से प्रार्थना की। टू हिज सरप्राइज, उसकी सरप्राइज थी, अ गॉड अपीयर्ड। देखिए यहां पे भगवान जो है अपीयर्ड होते हैं बिफोर हिम, गॉड सब्जेक्ट है, अपीयर्ड। अब यहां पे गॉड जो है ये कैपिटल वाला मत समझिएगा, ये स्मॉल वाला है, देवी देवता वाला। वो देवता उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। उसने देवता से, गॉड से जो है मदद मांगी और उसमें से एक गॉड उसके सामने प्रकट हो जाते हैं, अपीयर्ड होते हैं बिफोर हिम। द गॉड ऑफर्ड हिम अ विश, और कहते हैं भाई देखो तुम्हारी मैं एक विश पूरी कर दूंगा। एंड द वीवर विश टू बिकम द समवन हु कुड मैरी द प्रिंसेस। तो कहता है ना कि वीवर विश्ड टू बिकम समवन, कहता है कि वो ऐसा हो जाए कि हु कुड मैरी, ये यहां पे फिर क्लास है, ये हु माने जो, कुड मैरी द प्रिंसेस, उसे ऐसे फॉर्म में चेंज कर दीजिए कि जो जाके प्रिंसेस से शादी कर ले। वो उसके प्यार में पागल था और गॉड से उसने जो है प्रार्थना की। तो एक गॉड उसके सामने अपीयर होते हैं, एक देवता उसके सामने आते हैं और वो कहते हैं कि चलो मैं भाई तुम्हारी एक विश पूरी कर देता हूं, तुमने बहुत उपासना की है तो जो है मैं तुम्हारी एक विश पूरी कर देता हूं। तो वो कहता क्या है कि वीवर विश्ड, वीवर ने अपनी इच्छा जताई कि उसे ऐसा बना दीजिए जो प्रिंसेस से वो शादी कर सके। अब क्या होता है, प्रिंसेस से शादी कर सके। द गॉड ट्रांसफॉर्म्ड द वीवर इनटू ए प्रिंस। आप क्या करते हैं कि जो देवता थे उन्होंने क्या किया कि उस वीवर को प्रिंस के फॉर्म में उसे चेंज कर दिया। ड्रेस्ड इन फाइन क्लोथ, और उसको बढ़िया कपड़े पहना दिए, ये इसी का वर्ब टू है। एंड लुकिंग हैंडसम, और उसे अच्छा दिखाई देने लगा, वो लुकिंग हैंडसम और वो सुंदर दिखने लगा, लुकिंग हैंडसम वो सुंदर दिखने लगा।
अब क्या होता है, फिर देखिए ये सब्जेक्ट है, द वीवर वेंट टू द पैलेस एंड आस्क्ड द किंग फॉर द प्रिंसेस हैंड इन मैरिज। क्या कहता है कि वो, अब क्या करता है कि वो पैलेस चला जाता है, आस्क माने मांगता है, द किंग से फॉर द प्रिंसेस हैंड्स इन मैरिज, कहता है कि मैं प्रिंसेस से शादी करना चाहता हूं। उसको तो ट्रांसफॉर्म कर ही दिया गया था, क्योंकि गॉड ने जो है, देवता ने उसका रूप चेंज किया था, तो अब देवता के द्वारा चेंज किया गया रूप तो उसको कोई काट ही नहीं सकता था। देवता ने जिसका रूप चेंज किया हो, देवता ने ही जिसको सुंदर बनाया हो, भगवान ने ही जिसको सुंदर बनाया हो, तो उसकी सुंदरता को तो कोई काट नहीं पाएगा। तो उसी तरीके से उसकी भी सुंदरता को कोई काट नहीं पाया। और राजा क्या करता है, वो जाता है उसके पास, द किंग सा दैट ही वॉज अ प्रिंस एंड एग्रीड, वो देखा कि ये तो एक प्रिंस है और तुरंत वो उससे शादी करने के लिए एग्री हो गया। तो ये भी नाउन क्लॉज है यहां पे। अब क्या होता है आगे देखिए, द प्रिंसेस एंड द वीवर, नाउ अ प्रिंस है ना, जो वीवर जो था ये अब प्रिंस हो गया था, वर मैरिड ना, द प्रिंसेस एंड द वीवर, नाउ अ प्रिंस, यानी कि यही वीवर जो है यह प्रिंस हो गया था, वह मैरिड, उन्होंने शादी कर लिया। ये लिंकिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है, देखिए यहां पे मैंने लिख दिया है लिंकिंग वर्ब। इन अ ग्रैंड सेरेमनी, ये कॉम्प्लीमेंट है, ये जो है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, तो ये क्या कहता है, इन अ ग्रैंड सेरेमनी, एक शानदार सेरेमनी में जो है उन्होंने शादी कर लिया। अब क्या होता है दे वर, अब फिर देखिए यहां पे लिंकिंग वर्ब आ गया है, मैंने लिख दिया यहां पे, वेरी हैप्पी, वे लोग बहुत खुश थे, ये कॉम्प्लीमेंट है, वे लोग, वही लोग खुश थे, तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। दे वर वेरी हैप्पी, वे लोग बहुत खुश थे। बट सून, लेकिन होता क्या है, जल्द ही, बट सून जल्द ही, द वीवर सब्जेक्ट है, वर्ब है, टू मिस हिज सिंपल लाइफ, देखिए जो एक साधारण जीवन जी लेता है तो फिर उसको यह भारी भरकम जीवन उसे पसंद नहीं आता है ना, जो भी होता है उसे भारी भरकम जीवन उसे पसंद नहीं आता है। तो करता क्या है कि अब वो, जब वो जो वीवर था वो क्या किया था कि पहले तो वो प्रिंसेस के साथ, राजकुमारी के साथ विवाह करना चाहता है, फिर उसके बाद क्या करता है कि लेकिन जल्द ही उसको वो जो भारी भरकम जीवन था, जो नौकर चाकर वाला जीवन था, उससे वो ऊब जाता है, क्योंकि वो जो सिंपल लाइफ होती है, आदमी जहां जी चाहे वहां आए जाए, जो जी चाहे वो खाए, अब सारी चीजें में वो बाउंड है, कहीं जा नहीं सकता, अगर कहीं जाएगा तो लोग उसको घेर लेंगे और कुछ हो सकता है उसके दुश्मन हो गए, उसे मार भी थे, तो उन सारी चीजों से वो परेशान हो जाता है और बिगेन टू मिस हिज सिंपल लाइफ। ही रियलाइज दैट ही लव्ड हिज वीविंग एंड हिज पीसफुल होम, तब उसको रियलाइज होता है कि वो अपने, देखिए ये यहां पे ही रियलाइज, ये ही सब्जेक्ट है, वर्ब है, और फिर उसके बाद दूसरी क्लास यहां शुरू होती है, ही लव्ड हिज वीविंग एंड हिज पीसफुल होम, कि वो अपने जो है अपने कार्य को, वीविंग के माने यहां पे उसका कार्य के है कि वो बुनाई के कार्य को कितना पसंद करता था, और वो अपने शांतिपूर्ण जो है घर को कितना पसंद करता था। तो वो अब उसको रियलाइज हो गया था कि हम एक सिंपल आदमी हैं, एक साधारण परिवार से रिलेटेड है, तो हम साधारण परिवार से रिलेटेड है, तो ये हमारा जो साधारण रहन सहन है, इससे हम जब बहुत ऊपर जाते हैं तो हमें परेशानियां हो जाती हैं। आगे देखिए, सो ही प्रेड टू द गॉड, इसलिए फिर अब गॉड से प्रार्थना करता है अगेन, एंड आस्क्ड टू बिकम अ वीवर वंस मोर, और फिर वो कहता है कि अरे हे भगवान, है ना, मुझे फिर से वही बुनकर बना दीजिए, है ना। तो ही प्रेड टू द गॉड, अगेन वर्ब है, एंड आस्क्ड टू बिकम, और उनसे कहता है कि मुझे प्रेड टू द गॉड अगेन, ये वर्ब नहीं भाई, ये देखिए यहां पे मिस्टेक हो गई है। वो कहता है कि गॉड अगेन, कि वो पुनः वो कहता है कि मुझे जो है प्रेड टू द गॉड अगेन, वो गॉड से पुनः प्रार्थना करता है, और ये वर्ब टू है, एंड आस्क, और कहता है टू बिकम अ वीवर वंस अगेन, कि उसे पुनः एक जो है वीवर बना दीजिए, पुनः उसे एक बुनकर बना दीजिए। द गॉड ग्रांटेड हिज विश,
फिर गॉड ने उसकी विश को पूरा कर दिया। फिर उसके बाद द गॉड यहाँ पे सब्जेक्ट है, ग्रांटेड उसे दे दिया हिज विश, उसकी इच्छा को, एंड ही रिटर्न टू हिज ओल्ड लाइफ। और फिर उसके बाद ये सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, वो अपने पुराने जीवन में वापस आ जाता है। द वीवर वॉज, अब फिर देखिए यहां पे लिंकिंग वर्ब है, हैप्पी अगेन, वो जो वीवर जो था वो फिर अपनी एक जो है हैप्पी लाइफ व्यतीत करने लगता है। वीविंग हिज ब्यूटीफुल क्लॉथ, और वो अपने सुंदर क्लॉथ को बुनने लगता है, बनाने लगता है। नेक्स्ट देखिए, द प्रिंसेस हर्ड अबाउट दिस, अब जो था प्रिंसेस जो थी इस बारे में सुनती है, हर्ड अबाउट दिस, एंड अंडरस्टूड हिज डिसीजन, और वो उसके फैसले को समझ जाती है। तो यहां पे जो है इसी का जो है द प्रिंसेस का ये वर्ब टू है और ये ऑब्जेक्ट है। सी विजिटेड हिम ऑफन, वो उससे अक्सर मिला करती थी। फिर उसके बाद ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। एंड दे रिमेन, और फिर उसके बाद वो लोग रहने लगे। कि रिमेन ये लिंकिंग वर्ब की तरह है। फ्रेंड वो एक कॉम्प्लीमेंट है, वे लोग, वे माने फ्रेंड, यही लोग फ्रेंड बन गए थे वे, यानी कि प्रिंसेस और वो जो वीवर था वो फ्रेंड्स बन गए थे, इसलिए ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ, वो अपने जीवन भर वो एक दूसरे के लिए क्या बन गए थे, एक अच्छे दोस्त बन गए थे। एंड सो द वीवर एंड द प्रिंसेस लिव्ड हैप्पीली, इस प्रकार से जो प्रिंसेस थी और जो है जो वीवर था प्रसन्नतापूर्वक रहने लगे। ईच फाइंडिंग जॉय इन देयर ओन लाइफ, और ईच माने प्रत्येक को अपनी अपना उन लोगों ने पा लिया था, अपने जीवन का जॉय पा लिया था, आनंद पा लिया था। एंड इन देयर फ्रेंडशिप, और उन्होंने अपने फ्रेंडशिप में भी पा लिया था। ये कंपाउंड नाउन फ्रेज है, ये नाउन फ्रेज की तरह प्रयोग हुआ है, इसलिए ये भी एक बहुत ही शानदार यहां पे आप देख रहे हैं कि एंड इन देयर फ्रेंडशिप, जॉय इन देयर ओन लाइव्स एंड इन देयर फ्रेंडशिप, ये नाउन फ्रेज की तरह काम कर रहा है। काफी लंबा है, हालांकि ऑब्जेक्ट है और इसे कंपाउंड नाउन कहा जाएगा क्योंकि इसमें कई पार्ट आए हुए हैं। दोस्तों ये भी कहानी बढ़िया थी। थोड़ा सा बीच में जो पहले जो मैंने कहानी बताई थी, इससे पहले वाली कहानी में, उसमें लिंकिंग वर्ब को जो कलर दिया गया था, तो हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो, लेकिन कहानी को बार बार सुनिएगा, बार बार पढ़िएगा, आपको मजा आएगा। थैंक यू। दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा, कमेंट करना कतई मत भूलिएगा।